नमस्कार। फ्यूचर के बारे में बात करते वक्त अपनी इंग्लिश को और ज्यादा नेचुरल कैसे बनाया जाए? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त ग्रामर टूल को समझने वाले हैं जो बिल्कुल यही काम करता है। ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे एक सवाल से। जरा सोचिए, कल रात 8 बजे क्या हो रहा होगा? मतलब कोई क्या कर रहा होगा? पता है, इस सवाल का जवाब ही ना हमारे आज के टॉपिक का पूरा सीक्रेट है। हाँ, तो उस सवाल का सही जवाब देने का टूल वही है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसका ब्लूप्रिंट समझते हैं, मतलब इसकी पहचान क्या है और इसका फॉर्मूला दिखता कैसा है। तो आखिर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये टेंस फ्यूचर में किसी खास टाइम पर चल रहे एक्शन के बारे में बताता है। मतलब फ्यूचर के एक बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट पर कोई काम ना हो रहा होगा, यानी ऑनगोइंग होगा। ठीक है, तो इसका ब्लूप्रिंट यानी इसका फॉर्मूला क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, उसको बनाने का फॉर्मूला ना बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा विल बी लगेगा, फिर आएगा वर्ब लेकिन उसके साथ आईएनजी जुड़ेगा और आखिर में ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, बस इतना ही। चलिए इस फॉर्मूला को एक्शन में देखते हैं। एग्जाम्पल है आई विल बी रीडिंग अ बुक। अब इसको तोड़कर देखते हैं। आई हो गया सब्जेक्ट, फिर फॉर्मूला के हिसाब से आ गया विल बी, वर्ब है रीड जिसके साथ लग गया आईएनजी और अ बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सिंपल, देखा कितना आसान है। ओके, फॉर्मूला तो समझ आ गया, लेकिन इसको यूज कब करना है, रियल लाइफ में कहां इस्तेमाल करें? चलिए अब कुछ खास सिचुएशंस यानी सिनेरियोज देखते हैं जहां ये टेंस एकदम परफेक्ट फिट होता है। तो सबसे पहला और आई थिंक सबसे कॉमन यूज ये तब इस्तेमाल होता है जब हमें फ्यूचर में किसी बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम पर हो रहे एक्शन के बारे में बताना हो। टाइम बिल्कुल पक्का होना चाहिए। ये एग्जाम्पल देखिए, इससे बात एकदम क्लियर हो जाएगी। At 8 PM tomorrow, I will be watching TV। यहाँ पे at 8 PM tomorrow क्या है? ये वही स्पेसिफिक टाइम है जिसकी हम बात कर रहे थे। मतलब कल ठीक 8 बजे टीवी देखने का काम चल रहा होगा, ना उससे पहले ना उसके बाद, ठीक 8 बजे। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पर। ये तब यूज होता है जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं जो फ्यूचर के लिए ना पहले से ही प्लान्ड है या फिर जिसके होने की पूरी उम्मीद है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो। सिंपल। अब क्योंकि मीटिंग कल होगी, ये पहले से तय है, प्लान्ड है, इसलिए हम यहाँ पर इस टेंस का यूज कर रहे हैं। इट शोज अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। और तीसरा यूज ये थोड़ा सा अलग है, ये है नॉर्मल यानी रूटीन फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए। इसका टोन ना अक्सर थोड़ा कैजुअल होता है, बिल्कुल रोजमर्रा की बातों के लिए परफेक्ट। जैसे आई विल बी मीटिंग हिम नेक्स्ट वीक। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा ग्रैंड प्लान नहीं है, है ना? बस एक नॉर्मल सी रूटीन वाली मीटिंग है और यहाँ पर इस टेंस का यूज कितना नेचुरल साउंड कर रहा है, राइट? ओके, तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाना तो आ गया, पर हमेशा हर बात हाँ में तो नहीं होती है ना, कभी ना भी कहना पड़ता है और सवाल भी पूछने पड़ते हैं। तो चलिए अब झट से देखते हैं कि नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए, इन तीनों फॉर्म्स में सबसे अच्छी बात क्या है? इनकी सिंप्लिसिटी। देखो, अफर्मेटिव तो हमें पता है, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब नेगेटिव बनाना है, बहुत आसान, बस विल और बी के बीच में नॉट डाल दो। वी विल नॉट बी ट्रैवलिंग टुमारो। और सवाल के लिए बस विल को उठाकर सबसे आगे रख दो, सब्जेक्ट से भी पहले। विल यू बी वर्किंग टुमारो? बस इतना सही चेंज है। सीरियसली, इट्स दैट सिंपल। चलिए अब इस टेंस को बिल्कुल मास्टर करने के लिए इसका एक छोटा सा यूजर मैनुअल देख लेते हैं। कुछ जरूरी नियम और टिप्स जो हमेशा इसे सही इस्तेमाल करने में हेल्प करेंगे। यहाँ 3 जरूरी नियम हैं, इनको हमेशा याद रखिए। रूल नंबर 1, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना कंपलसरी है हमेशा। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, यू, ही, शी, दे, विल बी कभी नहीं बदलेगा। और रूल नंबर 3, एट दिस टाइम टुमारो या एट 5 PM जैसे टाइम एक्सप्रेशंस पर नजर रखें। ये ना इस टेंस के बड़े स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं। और अब आते हैं कुछ आसान टिप्स एंड ट्रिक्स पर। पहला, अगर किसी सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि फ्यूचर में काम चल रहा होगा, तो बस समझ जाओ ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। दूसरा, अगर कोई स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम दिया हुआ है तो वो एक बहुत बड़ा क्लू है। और सबसे जरूरी, इसका कोर फॉर्मूला मत भूलना, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इसकी जान है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? इन शॉर्ट, एक लाइन में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर के एक फिक्स्ड टाइम पर चल रहे यानी ऑनगोइंग एक्शन को दिखाता है। दैट्स इट।
और इसका सही यूज इंग्लिश को और भी इफेक्टिव और नेचुरल बना देता है। तो चलिए अब आखिर में एक सवाल। हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था, अब एक नया सवाल। सोचिए इस वीकेंड क्या कर रहे होंगे? इस नए टेंस का इस्तेमाल करके इसका जवाब सोचने की कोशिश जरूर कीजिए।